और लाखों सिलेंडर इस जहाज में जो गैस है उससे भरे जा सकेंगे। जहां गोले दग रहे हैं, मिसाइल और ड्रोन दागे जा रहे हैं, वहां भारत का जहाज आया है। दूसरी तरफ आज अखिलेश यादव और संजय सिंह एलपीजी सिलेंडर के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे पार्लियामेंट पे। जो काम ट्रंप न कर पाए वो मोदी ने कर दिखाया। बम बारूद के बीच ईरान के समंदर से जहां एक तेल टैंकर निकलना मुश्किल था, वहां मोदी की रणनीति ने ऐसा कमाल दिखाया कि भारतीय जहाज भी आ रहे हैं और तेल गैस का भारी भंडार भी ला रहे हैं। जो विपक्ष गैस संकट को लेकर तरह तरह के दावे कर रहा है और सड़क से लेकर संसद तक विरोध और हंगामा कर रहा है, उसे ये मोदी और उनके प्लान का जवाब है। हॉर्मुज से निकलकर आज एक जहाज शिवालिक आया है, 32 लाख सिलेंडर के बराबर गैस लाया है। कल 2 और जहाज आने वाले हैं, यानी जंग के बीच भारत ने आफत को राहत में बदल दिया है। अगर सरकार को यह पता था कि एलपीजी इंपोर्ट्स संकट में पड़ेगा तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्यों नहीं किए गए? इन्होंने होर्डिंग की है और ये जनता को उकसाने का काम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भी ये राजनीति से बाज नहीं आते हैं। अब देखिए जरा, शिवालिक आ गया है पोर्ट पर और गैस लाया है। जब भारत में गैस सिलेंडर की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, तब जंग के बीच हिंदुस्तान का एक जहाज निकल कर आया है। भारतीय कार्गो शिप शिवालिक कतर से गुजरात तट पर आया है। शिवालिक एलपीजी कैरियर है जो फारस की खाड़ी में से रवाना हुआ और आज शाम करीब 5 बजे भारत के मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंचा है, जो अपने साथ लाखों सिलेंडर जितनी गैस भी लाया है। दरअसल इस जहाज पर करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी है। अगर इसे किलो में कन्वर्ट करें तो यह 4 करोड़ 60 लाख किलो होगा और हमारे घरों में गैस सिलेंडर तकरीबन 14 किलो का आता है, यानी जहाज पर करीब 32 लाख घरेलू सिलेंडर के बराबर गैस है, यानी 32 लाख सिलेंडर का काम हो गया। अब देखिए नंदा देवी, भारतीयों को राहत देने के लिए नंदा देवी जहाज कल पहुंचने वाला है और शिपिंग मंत्रालय के मुताबिक नंदा देवी भी एलपीजी लेकर आ रहा है। इस जहाज में भी करीब 46,000 टन एलपीजी लदे होने का दावा है, यानी शिवालिक और नंदा देवी की गैस मिला दें तो कुल 65 लाख सिलेंडर जितनी गैस आ गई। भारत में रोजाना करीब 50 लाख घरेलू गैस सिलेंडर की खपत भी होती है। अब जगलाट की गैस ही नहीं, कच्चा तेल लेकर भी भारत का जहाज जगलाट की आ रहा है। करीब 81,000 टन कच्चा तेल लेकर भारत की ओर आ रहा है। इस जहाज के भी कल गुजरात के मुंद्रा पहुंचने की उम्मीद है और जंग के बीच हॉर्मुज से भारत के जहाज को का आना बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत भी है। विरोधियों का काम है आलोचना और निंदा करना, लेकिन इस परेशानी के बीच पूरी दुनिया जब इस युद्ध में घिरी हुई है, उस बीच जहाज का निकल कर आना बड़ी बात है। सुनिए सियासतदान क्या कहते हैं। बहुत गले लग के आए थे ना उसके, जिसके गले कोई लगना नहीं चाहता, आप उसके गले पड़ के आए थे जाकर। तो आप देखिए नतीजा क्या है आपके सामने। आपकी ना समझी का आपने समझ लिया था कि जो ट्रंप साहब ने और नेतन्याहू ने कह दिया कि 3 दिन में ईरान को उड़ा देंगे और सब खत्म करेंगे और कब्जा हो जाएगा, फिर हम सब राज करेंगे। आजकल जो विपक्ष है ना, वो खाली फेक न्यूज की फैक्ट्री फैलाने में लगा है। मीडिया हो, हमारे देश के लोग हैं, आप सभी निश्चिंत रहें। हमारे पास चाहे गैस हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, केरोसिन हो, ये सारा का इतना पर्याप्त भंडार है कि हमारे भारत के किसी व्यक्ति को अगले 60 साल तक भी कोई दिक्कत होती है तो दिक्कत भारत को नहीं होगी। दिखा रहे हैं कि हम दुनिया में जाने कहां पहुंच गए हैं। जो लोग गैस सिलेंडर नहीं दे पा रहे, बताइए दुनिया में कहां पहुंचोगे आप? लोगों के पेट भरने के लिए गैस सिलेंडर नहीं, खाना नहीं बन पा रहा। और डाइवर्ट करने के लिए समाजवादी पार्टी, जिस कार्यकर्ता की आप बात कर रहे हैं लखनऊ में, एक हापुड़ वाला तो बीजेपी का कार्यकर्ता है। अखिलेश यादव जैसे ही लोग हैं जो पैनिक बुकिंग कराते हैं। अब कांग्रेस वाले नाटक कर रहे हैं कि एलपीजी की कमी है। भाई जब प्रधानमंत्री जी ने, जो ऑयल मिनिस्टर ने कह दिया गैस की कोई कमी नहीं है, पैनिक बुकिंग नहीं होनी चाहिए साहब। पूरे देश में अभी किल्लत बढ़ गई है और ये हकीकत है कि हर जगह
जो स्टॉक्स थे वो कम हो गए हैं, कई जगह कालाबाजारी भी हो रही है और ये जो कमी है ये व्यवहारिक है, क्योंकि दुनिया में जो आज हालात बने हैं इस युद्ध के बाद वो होना स्वाभाविक था। लेकिन सरकार ने जो प्रबंध क्या किए हैं, इसमें वैकल्पिक व्यवस्था क्या बनाई है, कोई विवरण नहीं दिया गया। अब गुजरात में पूरा गैस खाली कर देंगे, बचा हुआ देश को देंगे, ठीक है, थैंक यू। लेकिन इस आपदा के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो आपदा में भी अवसर खोजते हैं, यानी अगर एलपीजी मुश्किल से मिल रहा है तो देखिए क्या कर रहे हैं। खोरी, दिल्ली पुलिस ने छापा मारकर ये सारे सिलेंडर बरामद किए हैं जिन्होंने आपदा में अवसर खोजा था। तो जमाखोरी भी शुरू हो जाती है कि इन्हीं सिलेंडर को ब्लैक में बेचेंगे, 3,000-4,500 में एक सिलेंडर देंगे। क्यों? क्योंकि आम आदमी अगर परेशान है। अगली तस्वीर देखिए, ये दिल्ली की देखिए, जम्मू की तस्वीर आप देख रहे हैं। जम्मू में भी किसी ने आपदा में अवसर खोजा। ये सारे सिलेंडर देखिए जमाखोरी करके रखी थी। और पुलिस ने रेड की, रेड के बाद ये खजाना मिला है। अब देखिए सरकार ने नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। नई गाइडलाइंस में देश में गैस संकट को लेकर सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। सरकार ने गैस सप्लाई से जुड़े कई नियमों को बदला है। पाइपलाइन कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं पर बड़ा बदलाव किया गया है। पीएनजी कनेक्शन वालों के लिए एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी गई है, यानी जिनके पास पाइपलाइन कनेक्शन है उन्हें सिलेंडर नहीं मिलेगा। पीएनजी उपभोक्ताओं को पुराने सिलेंडर तुरंत जमा कराने के आदेश है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो सरकार ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। सरकार के इस आदेश का मकसद है जरूरतमंदों तक गैस पहुंचाना। एलपीजी सिलेंडर से जुड़े कई नियमों को सरकार ने बदल दिया है। शहरी इलाकों के लिए 25 दिनों बाद बुकिंग के आदेश जारी हुए हैं। साथ ही ग्रामीण इलाकों में अब सिलेंडर 45 दिन बाद बुक किया जा सकेगा। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बिना ओटीपी के सिलेंडर डिलीवरी बंद कर दी गई है। सरकार ने गैस सिलेंडर पर ईसीए एक्ट लागू कर दिया है। इसका उद्देश्य आम लोगों तक जरूरी चीजों की सप्लाई सुनिश्चित करना है और उनकी कीमतों को नियंत्रित बनाए रखना है। इस ईसीए एक्ट के उल्लंघन पर 7 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है, यानी एक्ट लागू होने पर कोई जमाखोरी करे तो 7 साल जेल हो सकती है। साथ ही प्रशासन अवैध रूप से जमा स्टॉक को भी जब्त कर सकता है। तो सरकार लगातार इस पर नजर भी बनाए हुए है, एक्शन भी ले रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है सुजाता शर्मा, ज्वाइंट सेक्रेटरी है। पर्याप्त मात्रा में क्रूड अवेलेबल है। सभी रिफाइनरीज हाईएस्ट कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। हमारे पेट्रोल पंप्स नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। नेचुरल गैस 100% supplied to CNG and PNG customers is made. CNG for vehicles is made. Commercial LPG के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि लगभग सभी स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स ने कमर्शियल एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया है एंड the release orders, the allocation orders have also been issued by them. अब देखिए भारत में कम से कम ये स्थिति नहीं है। पाकिस्तान में देखिए हालात क्या है। पाकिस्तान में यही ब्रेकिंग चल रही है कि सामान लगातार महंगा हो रहा है। इसे अवाम के लिए एक और पूरी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद खुर्दनी घी और तेल भी महंगा, 10 से 20 रुपए फी किलो तक निर्ख बढ़ा दिए। घी की 16 किलो टीन के निर्ख भी 320 रुपए तक बढ़ गए। दर्जावल घी और तेल के निर्ख 10 रुपए इजाफे से 600 रुपए हो गए। इसे अवाम के लिए एक और पूरी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद खुर्दनी घी और तेल भी महंगा, 10 से 20 रुपए फी किलो तक निर्ख बढ़ा दिए। घी की 16 किलो टीन के निर्ख भी 320 रुपए तक बढ़ गए। दर्जावल घी और तेल के अब आपको बताऊं, जहां से किसी का तेल नहीं निकल पा रहा, अमेरिका का तेल नहीं निकल रहा, बाकी दूसरे मुल्कों का नहीं तेल जा पा रहा है, वो जगह से भारत तेल लेकर आया। कौन सी जगह है जरा देखिए। पहले मैंने आपको बताया है, ये है हॉर्मुज स्ट्रेट, फारस की खाड़ी, कतर से गैस आई है और यहां ये जो आप कर्व देख रहे हैं यहीं सब कुछ फंसता है। यहीं ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने नहीं देता। यहां से ओमान की खाड़ी होते हुए अरब सागर, मुंबई और गुजरात तक तेल जा रहा है। यही रूट है, यही सारी टेंशन है, यही मिसाइल दागी जा रही है और यही फारस की खाड़ी में सैकड़ों जहाज रुके हुए हैं।
अब आपको दिखाऊं कहां हॉर्मूज स्ट्रेट में जहाज रुके हुए, ये आप देख रहे हैं, ये है फारस की खाड़ी। दर्जनों जहाज तेल और गैस लेकर अटके हुए हैं यहां पर। इसलिए ट्रंप क्या चाह रहे हैं? ट्रंप चाह रहे हैं कि इस जगह से बाकी जहाज भी निकल सकें, इसलिए इस समंदर में भी ट्रंप जंग करने को तैयार है। उन्होंने देखिए वॉरशिप्स भेज दिए हैं और अपने मरीन कमांडो भी भेज दिए हैं बाकायदा हॉर्मूज स्ट्रेट के समंदर में। दूसरी तरफ देखिए जरा, ट्रंप को लेकर सोशल मीडिया पर एआई वीडियो वायरल है कि ट्रंप मदद मांग रहे हैं, नेटो दे कि मेरे साथ रुक जाओ। ट्रंप के हाथ में आप एक बोर्ड देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि हॉर्मूज पर मेरी मदद करो, लेकिन कोई नेटो देश मदद नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल है एआई वीडियो। Come on, stop. I know how it feel to wake up, fucked up, pockets broken, pound. Why nobody helps me to open Hormuz? अब देखिए जरा हॉर्मूज पर क्या हो रहा है। ट्रंप चाह रहे हैं कि इस जगह से उनके जहाज निकल कर जा पाएं। दावा है दुनिया के जहाजों के लिए हॉर्मूज स्ट्रेट खोल दिया गया है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के लिए जहाजों के लिए इनके हॉर्मूज स्ट्रेट बंद है और उस पर हमला हो रहा है। ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा है, अब्बास अराक्ची बोले हॉर्मूज स्ट्रेट पूरी तरह बंद नहीं है। उन्होंने कहा अमेरिका यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग को बंद कर दिया है ताकि सबको यह लगे कि ईरान पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हुआ है, वो केवल अमेरिकी और इजरायली जहाजों के लिए बंद है। अराक्ची ने कहा है कि ईरान पड़ोसी या पूरी दुनिया से युद्ध नहीं चाहता है। यह दावा गलत है कि ईरान सबके खिलाफ लड़ाई कर रहा है। दरअसल हॉर्मूज स्ट्रेट से दुनिया का 20% तेल गैस निकलता है, लेकिन ईरान की IRGC फोर्स हॉर्मूज स्ट्रेट पर हमलावर है। वहां से गुजरने वाले कई जहाजों को लगातार निशाना बना रही है। इसलिए सोचिए ट्रंप चाहते हैं कि नेटो देश अमेरिका की मदद करें और हॉर्मूज में जहाजों को सुरक्षा देने के लिए ये लोग अपने अपने वॉरशिप भी भेज दें यहां। ट्रंप ने कहा जो हॉर्मूज से फायदा उठाते हैं वो भी मदद करें, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, जापान, जर्मनी, ग्रीस ने मना कर दिया, जिसके बाद ट्रंप ने कहा नेटो का भविष्य बदतर हो जाएगा। मुझे लगता है यह नेटो के भविष्य के लिए बहुत बुरा होगा। ब्रिटेन ने कहा हम मिडिल ईस्ट के युद्ध में नहीं उतरेंगे। जर्मनी ने भी कहा मिडिल ईस्ट की जंग नेटो की जंग नहीं है, इसलिए हम इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। सुनिए जरा ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं और ईरान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के लिए खुला है। ये केवल हमारे दुश्मनों और हम पर हमला करने वालों के लिए बंद है। दुश्मन और उनके सहयोगी के टैंकर और जहाजों के लिए बंद है। बाकी सभी के लिए आवाजाही बिल्कुल सामान्य है। जिन देशों का तेल हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से गुजरता है उन्हें इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। हॉर्मुज को खोलने के लिए चीन, जापान, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों को भी अपने युद्धपोत भेजने चाहिए। अगर हमें सहयोग नहीं मिला तो ईरान की नाकेबंदी के खिलाफ खुद सख्त कार्रवाई करेंगे और जरूरत पड़ने पर चीन के साथ बैठक टाल सकते हैं। अब देखिए जरा ट्रंप नेटो से भी भिड़ रहे हैं। ट्रंप नेटो को कह रहे हैं कि आप बर्बाद हो जाओगे अगर आपने मेरी मदद या इस हालात में मदद नहीं की। तो क्या नेटो से लड़ने की स्थिति में है अमेरिका? दोनों की ताकत देखिए क्या है ताकत। अमेरिका में देखिए जरा, अमेरिका के पास 13,28,000 सक्रिय सैनिक हैं और नेटो के पास संख्या देखिए 21 लाख है। नेटो में 32 देश हैं, उधर अमेरिका है, बाकी के 31 इधर है। रिजर्व सैनिक अमेरिका के पास 8 लाख है, नेटो के पास 20 लाख है। एयरक्राफ्ट 13,000 अमेरिका के पास है और नेटो के 31 देश मिला दे तो होता है 1 लाख। लड़ाकू विमान अमेरिका के पास है 1790 और नेटो के पास
3,200 से ज्यादा हैं। हेलीकॉप्टर, जिसमें फाइटर हेलीकॉप्टर्स भी हैं, अमेरिका के पास 5,737 हैं और नाटो देशों के पास 5,000 से ज्यादा हेलीकॉप्टर हैं। टैंक्स, ट्रंप के पास 4,657 टैंक्स हैं। नाटो से मुकाबला हो तो नाटो के पास 5,000 से ज्यादा टैंक हैं। बख्तरबंद वाहन, अमेरिका के पास 3,91,000 हैं और नाटो के पास 1 लाख इस तरह के वाहन हैं। रॉकेट लॉन्चर्स, अमेरिका के पास 641 रॉकेट लॉन्चर्स हैं और नाटो के पास 1,500। नौसैनिक बेड़े की बात करें तो अमेरिका के पास 440 नौसैनिक बेड़ा है और नाटो के 31 देशों को जोड़ दें तो उनके पास 600 नौसैनिक बेड़ा है। पनडुब्बी, अमेरिका के पास 64 है और नाटो देशों के पास 120 पनडुब्बियां हैं। सबकी पनडुब्बी मिलाकर बस यहीं बाकी सब मार खा जाते हैं। अमेरिका के पास परमाणु बम 5,400 हैं और नाटो देशों के पास 515 परमाणु बम है। बहरहाल परमाणु जंग जैसी स्थिति पैदा नहीं हो रही है। सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट की निगरानी में सहयोग करने के लिए अन्य देशों से बातचीत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम नाटो के लिए हमेशा तत्पर हैं। हम यूक्रेन मामले में उनकी मदद कर रहे हैं। इससे हमारा संबंध नहीं है, लेकिन हमने उनकी मदद की। यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा देश हॉर्मुज को खुला रखने जैसे छोटे से प्रयास में हमारी मदद नहीं करता है। ब्रिटेन हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की योजना पर सहयोगियों के साथ काम कर रहा है, लेकिन हम व्यापक युद्ध में शामिल नहीं होंगे। सबसे पहले हम इस क्षेत्र में अपने लोगों की रक्षा करेंगे, दूसरे अपनी और अपने सहयोगी की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करते हुए हम व्यापक युद्ध में शामिल नहीं होंगे। अब देखिए जरा बड़ी चीज, सिचुएशन ये है, हालत ये है कि हॉर्मुज से जहाज नहीं गुजर रहे हैं। वो रास्ता है जहां सामान भेजा जाता है सऊदी अरब, कतर, यूएई, और यानी माल रुका हुआ है, उधर से आने का भी और इधर से जाने का भी। तेल और गैस तो आ रहा है, इसलिए बहुत से कारोबारी और व्यापारी भी परेशान हैं। उनके लिए भारत सरकार एक नया कदम उठाने जा रही है। क्या होगा देखिए जरा। ईरान युद्ध का भारत के निर्यात और आयात पर भी असर पड़ रहा है। कई कारोबारियों का काम ठप होने से बड़ा नुकसान हो रहा है। दावा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में करीब 22 भारतीय जहाज फंसे हैं और इसकी वजह से हजारों करोड़ का निर्यात रुका हुआ है, क्योंकि सामान मध्य पूर्व एशिया के देशों में नहीं पहुंच पा रहा है, जिसमें सब्जी है, फल है, मीट है जैसे सामान जहाज या बंदरगाह पर खराब हो रहे हैं। संकट के इस दौर में पीएम मोदी सरकार राहत पैकेज लेकर आ रही है और प्रभावित निर्यातकों के लिए राहत पैकेज का फैसला किया गया। सूत्रों के मुताबिक वाणिज्य मंत्रालय ने मसौदा तैयार कर लिया है। राहत पैकेज के इस आर्थिक प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय को भेजा गया है, यानी मंजूरी मिलते ही मिली तो निर्यातकों को मुआवजा मिल सकता है, ताकि माल भेजने वालों के नुकसान को कम किया जा सके। कहा यह जा रहा है कि जल्दी इस प्रस्ताव को फाइनल किया जाएगा। वाणिज्य मंत्रालय के सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा है कि बंदरगाहों और हवाई माल ढुलाई पर इसका असर पड़ेगा, जिससे मध्य पूर्व के भारत के निर्यात पर थोड़ा असर पड़ेगा। हम कठिन समय में निर्यातकों को सहयोग देने के लिए बैठक करेंगे। 2024-25 में भारत ने खाड़ी देशों को 5.25 लाख करोड़ रुपया का सामान निर्यात किया। अकेले यूपी से करीब 40,000 करोड़ का सामान खाड़ी देशों में जाता है। बंगाल में पीएम मोदी ने कहा था युद्ध से होने वाले असर को हम कम करेंगे। उधर संसद में वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ के फंड का ऐलान किया था। सीतारमण ने कहा कि फंड से मिडिल ईस्ट में जंग जैसी चुनौतियों से निपटेंगे। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान कि उन्हें इल्म है कि इससे भारत के कारोबारियों पर बोझ पड़ रहा है, उसे कैसे कम करना है। सुनिए। युद्ध से जो स्थितियां बनी है, हमारी सरकार उससे निपटने के लिए हमारे देश के नागरिकों को कम से कम मुसीबत आए, इसलिए हो सके उतने सारे प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास है कि देश के नागरिकों पर युद्ध का कम से कम प्रभाव पड़े। इस समय कांग्रेस से उम्मीद थी कि वो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की भूमिका निभाए, लेकिन कांग्रेस देश हित के इस महत्वपूर्ण काम में भी फिर एक बार फेल हो गई।